बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 6 मार्च साल 2020 और दिन है जनाब आज जुम्मतुल मुबारक। आज सियासी मौज़ूआत हैं जनाब, ख़बरें कुछ दाखिली सियासत में काफ़ी ज़्यादा हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ फैमिली आजकल कराची पहुंची हुई है। उससे पहले मरियम बीबी से मुलाकात हुई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ख़ुसूसी हिदायत दी गई, तो ये अचानक क्यों मुतहर्रक हो गए और क्या चल रहा है विदिन शरीफ फैमिली, विदिन मुस्लिम लीग नवाज़, ये आपको कुछ बताएंगे, आपसे शेयर करते हैं। और कुछ खबरें कुछ दिन पहले मैंने दी थी इसी से मुताल्लिक कि ये होगा। मुस्लिम लीग नवाज़ अब दो वाज़े धड़ों में तकसीम होने जा रही है, बल्कि हो चुकी है। हुआ ये कि पहले तो इससे पहले हो क्या रहा था, लेने के देने पड़ गए मुस्लिम लीग नवाज़ को ख़ुद को ही। इनका प्लान था कि इन हाउस चेंज लेके आएँ। शहबाज शरीफ साहब की ये पूरी जो डील शील बना रहे थे वो थी इन हाउस चेंज की। उधर पंजाब में तख्ता उलट जाना था उस्मान बुज़दार साहब का, इधर मरकज़ में तख्ता उलटना था। ये एक पूरा प्लान तैयार किया गया था और MQM को भी कहा गया कि जनाब बस आप भी ज़रा आंखें दिखाएं। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को कहा गया आपको भी बस वज़ारत आला पंजाब आपके लिए हम पेश कर देंगे। और इधर GDA को भी कहा गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब आए। ये सारा माहौल था और हुकूमत का तख्ता उलटना था। और वफाकी हुकूमत भी यहाँ पे जनाब शहबाज शरीफ साहब आ गए विनिंग पोजीशन के लिए कि जनाब कोई मसला नहीं है, MQM आ जाएगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आ जाएगी और GDA आ जाएगी। अख्तर मेंगल साहब हमारे साथ हैं, हम सब मिल के और मरकज़ में हुकूमत बनाएंगे। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, इमरान खान साहब की छुट्टी हो जाएगी। उधर पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को लॉलीपॉप दिया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब आप होंगे वज़ीर आला पंजाब और एक मुस्लिम लीग नवाज़ के वोट होंगे, काफ लीग के होंगे और एक फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से। आपको याद होगा कि ख़बरें भी चली थी और इस तरीके से ये हुकूमत आ जाएगी। पंजाब में भी धड़न तख्ता और मरकज़ में भी धड़न तख्ता, ये इनकी प्लानिंग थी और आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हुआ ये कि खान साहब, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया तो उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से हालात ख़राब होना शुरू हो गए। मोहतरमा मरियम बीबी ने अपने चचा को मानने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ साहब को इनकार हो गया, उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, इन हाउस चेंज आएगी तो फिर हमारा नॉमिनी वज़ीर आज़म होगा। ये सारी चीज़ें। उधर से पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो बज़ाहिर तो मुखालफत में आते हैं, लेकिन अंदर खाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंडरस्टैंडिंग है कि ये हम शरीफ फैमिली को नहीं आने देंगे। उसकी वजह पहले भी आपको बताई, अब फिर बता देता हूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी यानी कि भुट्टो ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान अगर जेलों में है, फ़रियाल तालपुर साहिबा जेल में गई, जरदारी साहब गए, अनवर मजीद साहब गए, जितने भी लोग गए वो सिर्फ़ और सिर्फ गए नवाज़ शरीफ साहब की वजह से, क्योंकि ये सारा कुछ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी FIA से और वो बीच बो के गए थे फेक अकाउंट केस वाला। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इनकार कर दिया। उधर शरीफ फैमिली के अंदर से बगावत, मरियम बीबी ने इनकार कर दिया और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बहुत कोशिश की कि मरियम बीबी जल्द अज जल्द लंदन पहुँचे। वो इमरान खान साहब ने काम ख़राब कर दिया। और दूसरा, इमरान खान साहब ने ये कहा कि जनाब इन हाउस चेंज के बजाय फिर हम इलेक्शन करवाते हैं। वो नए इलेक्शन की तैयारी की तरफ सोचने लग गए। उन्होंने पंजाब असम्बली भी डिज़ोल्व करनी थी, कौमी असम्बली भी डिज़ोल्व करनी थी
और नया इलेक्शन करवाना था। दूध का दूध, पानी का पानी, ये सारी चीज़ें। और जब ये सब देखा तो मामलात हो गए ख़राब। ख्वाजा आसिफ साहब डील बना रहे थे, शहबाज शरीफ साहब डील बना रहे थे, आपको याद होगा। तो ये डीलें शीलें बन रही थी, लेकिन मरियम बीबी के कान खड़े हुए और गवर्नर, साबिक गवर्नर सिंध ज़ुबैर साहब, अय्याज सादिक साहब, एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, परवेज़ रशीद साहब, तलाल चौधरी, ये सब मैदान में उतरे और उन्होंने मरियम बीबी को सारी बातें बता दी कि जनाब ये बाला बाला काम हो रहा है। और ख़ास तौर पे जब सर्विसेज एक्ट में तरमीम होनी थी, आर्मी चीफ एक्सटेंशन का बिल जो था, उसमें भी इनकी अच्छी खासी लहदे हुई। वो सारी मामलात तय कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब, परवेज़ रशीद साहब, ये सारा ग्रुप दूसरी साइड पे था। मरियम बीबी देखती रह गई और आनन फानन मामला तय पा गए, नवाज़ शरीफ साहब की मर्ज़ी से हुए। लेकिन अब जनाब ऐसा हुआ कि मरियम बीबी ने पिछले दिनों फ़ोन किया नवाज़ शरीफ साहब से, अपने वालिद साहब से बात की और उन्हें कहा कि ये जो कुछ हो रहा है मुझसे बाला बाला, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, या तो मुझे भी ऑन बोर्ड लें और लंदन बुलाएं, अगर नहीं हो सकता तो फिर मैं खामोश नहीं रह सकती, मैं पॉलिटिक्स में शुरू कर रही हूँ एक्टिविटीज़। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी बात हुई, उन्होंने मना किया शहबाज शरीफ साहब ने कि ये काम ना करें, और अगर ये काम किया तो हमारे जो अब तक मामलात हैं वो सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे। ये वो चीज़ें थीं जिसकी वजह से, लेकिन मरियम बीबी को जो पैगाम मिला शहबाज शरीफ साहब से हट के नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ की तरफ से, वो ये था कि आप पार्टी को लीड करें, आप एक्टिव हो जाएं और अगली हिदायत जब हम देंगे तो देखेंगे। लेकिन अब वो खुल के आ गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जाती उम्र में मुलाकात की जनाब उनसे, मुलाकात में सारी सिचुएशन डिस्कस की गई और अब इन हाउस तब्दीली वाला ऑप्शन तो कर दिया है जिन्होंने ख़त्म। अब ये गए थे कराची और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब और इन लोगों पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई और टास्क ये दिया गया जनाब के अब आप MQM और इनसे मिलें और जाके कोशिश ये करें कि नए इलेक्शन की तरफ मामलात आगे बढ़ें। अब नए इलेक्शन की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है, मैं आपको बता दूं कि ये MQM के पास गए थे ये कहने के लिए कि आप काबीना में तो आप जा नहीं रहे, लिहाजा आप ये काम करें कि बजट आ रहा है, बजट में आपने बजट के हक़ में वोट नहीं देना, बजट को अपोज़ करें। और इसी तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ कुछ और कोशिश कर रही है कि एक आध ग्रुप या कुछ अरकान मिल जाएं जो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या काफ लीग में रहे हैं, उनको साथ मिलाएं और बजट ना मंजूर होने दें, क्योंकि अब 2 महीने के बाद बजट है, बजट मंजूर ना होने दें। और अगर कानून ये कहता है कि बजट मंजूर ना हो, मनी बिल जिसे कहते हैं, तो हुकूमत खुद ब खुद ही डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये मैसेज लेके गए थे कराची कि जनाब आप बजट मंजूर ना होने दें और हमारा साथ दें। लेकिन दूसरी जानिब ये है कि उन्होंने बिल्कुल इनको कोई जवाब नहीं दिया। उसकी रीज़न ये है कि MQM के मामलात फ़ाइनल हो चुके हैं PTI के साथ, कैबिनेट में उन्होंने वापस आना है। अब सिर्फ इशू ये फंसा हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से ओके है, MQM की तरफ से ये मामला है कि वो 2 मिनिस्टर फुल लाना चाह रहे हैं माइनस फ़रोग़ नसीम साहब। वो कहते हैं कि जी फ़रोग़ नसीम साहब हमारे वज़ीर नहीं हैं, अगर इनको रखना है तो आप अपने कोठे में रखें, MQM के कोठे पे हम 2 नाम देंगे, उनको वज़ीर बनाना है। वो उनके अंदर मामला फ़ाइनल नहीं हो रहे, जैसे ही वो 2 फ़ाइनल होंगे वो कैबिनेट में आ जाएंगे।
मुस्लिम लीग काफ के साथ कम बेश मामलात पीटीआई के तय पा चुके हैं। तारिक बशीर चौधरी साहब वापस आ चुके हैं कैबिनेट में। एक लो आमदन कम आमदनी वाले जो लोग थे उनमें चेक तकसीम हो चुके हैं घरों के लिए, ये सारा कुछ वो वापस आ चुके हैं। उनका तरक्याती बजट जो था, फंड्स जो थे वो रिलीज़ हो चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कंफर्टेबल हो गई पंजाब में और मरकज़ में। अब उनको कोई इशू नहीं है और वो अब एंजॉय कर रहे हैं। और जो ये धोखा दे रहे थे नून लीग वाले, वो उन्होंने इनकार कर दिया। उनका हो गया मामला, चैप्टर क्लोज़ हो गया। अब मरियम बीबी ने जवाब दे दिया शहबाज शरीफ साहब को खुल्लम खुल्ला, और उन्होंने कहा कि जनाब मैं पार्टी पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लूँगी, मैं एक्टिव रोल अदा करूँगी। और उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बुलाया, उनको हिदायत दी, एहसन इकबाल साहब, अयाज सादिक साहब, मरियम औरंगज़ेब, मुसद्दक मलिक, ये सारे वो लोग हैं जो नवाज़ शरीफ साहब के ग्रुप के हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी वोट नहीं दिया था, एहसन इकबाल साहब ने भी वोट नहीं दिया था सर्विसेज एक्ट में, आर्मी चीफ़ वाले मामले में। तो ख्वाजा आसिफ साहब की बेइज्जती भी करवाई गई। और एक इनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब को निकाल दिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं मैं ख़ुद निकला हूँ, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं ये उनकी मर्ज़ी है और हमारी कोई तलख़ी नहीं हुई। व्हाट्सएप ग्रुप से निकल चुके हैं। 2 धड़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इस वक्त मौजूद हैं, और मरियम बीबी ने सबको दे दिया है जवाब शहबाज शरीफ साहब को वाज़े तौर पे। और उन्होंने कहा है कि अब पार्टी भी मैं चलाऊँगी और पार्लिमान को भी, पार्लियामेंटेरियंस को भी मैं ही चलाऊँगी। लिहाजा जनाब फड्डा पहुँच गया है इधर तक। आने वाले दिनों में, यानी कि कहाँ पीटीआई की हुकूमत गिर रही थी, ये सारा प्लान वो तो होना ही था। तो खान साहब मेरा ख़्याल है कि लकी हैं, उनको चाहिए कि अब गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दें, अगर आगे बढ़ना है और इस मौके से फ़ायदा उठाएं।